यस बैंक आपको हर संभव प्रयास में धोखा देता रहेगा, क्योंकि हर चीज का रास्ता आपको खुद तलाश करना पड़ेगा। कोई भी आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। जब तक कि कंपनी प्रगति की ओर जाएगी, सबसे पहले वो अपना कर्जे को हटाएगी और काम पर ध्यान। जो पेनी स्टॉक होगा उसमें से तो आपको प्रॉफिट जल्दी से जल्दी लेना आना चाहिए सर। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया और यस बैंक की। और दोनों ही शेयर ऐसे हैं सर कि सबकी नज़रों में रहते हैं और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम भी इन दोनों शेयरों में होता है और सबसे ज़्यादा लोग भी इसी शेयर से प्रॉफिट और लॉस लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं सर, दोनों स्टॉक ही सर पेनी स्टॉक से हैं और दोनों ही अपनी ओर आकर्षित हम सबको करते रहते हैं। इस बात का आप जल्दी से जल्दी ये ध्यान रख लो कि जो पेनी स्टॉक होगा उसमें से तो आपको प्रॉफिट जल्दी से जल्दी लेना आना चाहिए सर। मैं यस बैंक की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि यस बैंक में अच्छी संभावना दूर तक के है और वोडाफोन आइडिया में तो सर आपको जब भी प्रॉफिट आए आपको लेना ही लेना बनता है, क्योंकि कंपनी में ज़्यादा कर्जा होने के कारण ही इसके अंदर उतार चढ़ाव ज़्यादा आते हैं। कोई भी निगेटिव न्यूज़ इस शेयर को नीचे तो कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ इस शेयर को ऊपर ले जाती है। तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की। तो वोडाफोन आइडिया ने सर एक परीक्षण किया है 5G का, जिसमें उसने 4 GB पर सेकंड 5G पर अपनी स्पीड दर्ज की है परीक्षण के दौरान। बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है सर, लेकिन इस पॉजिटिव न्यूज का इफेक्ट तो कोरोना की वजह से नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको कहीं नोट कर लें कि 4 GB पर सेकंड की इसने जो स्पीड परीक्षण के दौरान दे दी है 5G में, ये कहीं ना कहीं एक उछाल इसका जरूर ला कर देगी कभी ना कभी, क्योंकि जो हमें दिखता है तुरंत ही शेयरों पर नहीं होता। मैंने आपको पहले कहा था कि पॉजिटिव आपको निगेटिव बन जाती है और निगेटिव आपके लिए पॉजिटिव हो जाती है। इस बात को आप ध्यान रखना। जितनी जल्दी इस बात को आप ध्यान रख लोगे उतनी ही जल्दी आप कामयाबी की सीढ़ी पे जाओगे सर। तो वोडाफोन आइडिया में कुमार मंगलम ने एक और अपनी स्पीच दी थी जिसमें कहा है कि उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर के बिजनेस में बहुत ही गलतियां की हैं, अब उस गलती को सुधारने का टाइम भी आ गया है। तो बात सुनिए सर, जो भी कंपनी प्रगति की ओर जाएगी सबसे पहले वो अपना कर्जे को हटाएगी और काम पर ध्यान रखेगी। मैंने आपको पहले कहा था कि वोडाफोन आइडिया में आपको काम पर ध्यान देना है और ये काम कर रहा है सर। और बहुत से लोग असमंजस में आ जाते हैं कि सर आप 2 दिन पहले बता दूरी और अब कह रहे हो कि इसमें एंट्री। मैं एंट्री नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस दिन मैंने आपको दूरी कहा था कि उसी दिन अगले दिन इसने 80 पैसे की आपको गिरावट करके दिखा दी थी। और जिस दिन मैंने आपको कहा था कि इससे थोड़ी नज़दीकी, अगले दिन ही आपको 70 पैसे की और उछाल करके दिखा दी थी। मैं आपको बताने वाला हूं सर, वोडाफोन आइडिया बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन ये जो कर्जे में डूब गया है उसकी सिचुएशन के अनुसार ही आपको ये गलत तरीकों से नजर आ रहा है। मंगलम जी अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी कुछ इसमें चर्चा करते ही रहते होंगे, क्योंकि आजकल उनको गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा देखा जा रहा है और वो सरकारी मामलों में ज़्यादा दिखते जा रहे हैं। तो सारी संभावना को तलाश कर ही आपको एक अच्छी सी सोच बनानी पड़ेगी और वो अच्छी सी सोच ही आपको शेयरों में पैसा दिलाएगी सर। जब मार्केट गिर रही थी तो सर किसी के भी चार्ट काम नहीं आ रहे होंगे और बहुत से लोग जो चार्ट बोलते हैं कि चार्ट देख के शेयर लेता हूं, चार्ट देख के बेचता हूं, तो उन सब ने चार्ट को रख दिया होगा साइड में और अपनी साइकोलॉजी को देखा होगा कि मुझे किन शेयरों में से अब प्रॉफिट चाहिए सर। निगेटिव न्यूज से सर डरना नहीं है। मैं आपको एक चीज और बता दूं सर, जो आपके शत्रु होते हैं वही आपको अच्छे समाचार देते हैं जिससे कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि शत्रु आपको ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करके आपको नीचे गिराना चाहता है और वो ही आपको आगे बढ़ने की एक संभावना नज़र रखनी चाहिए कि मुझे किस तरह से शत्रु पर अपनी विजय करनी है और वो किस पॉइंटों पे मैं आगे बढ़ सकता हूं सर। क्योंकि दोस्त काफ़ी लोग जो आपसे जुड़ जाते हैं, कुछ लोग उसमें भी निगेटिव हो जाते हैं, कुछ ही लोग दोस्त आपके अच्छे होते होंगे सर। ध्यान रखना सर, हर चीज़ का रास्ता आपको खुद तलाश करना पड़ेगा। कोई भी आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा जब तक कि आपके दुश्मन आपको नीचे गिराने के हर संभव प्रयास करके थक नहीं जाते, तब तक कि आप इस दुनिया से जीतेंगे नहीं, क्योंकि आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके ही किसी मुकाम पर पहुंचते हैं। तो याद रखिए सर, अपने को अच्छा करके ही
इस जंग को जीता जाएगा और वो जीतोगे आप सिर्फ अपने मनोबल से सर। तो बात करते हैं सर यस बैंक की। यस बैंक को हाई कोर्ट से लग गया था झटका, क्योंकि हाई कोर्ट ने बोल दिया था कि हम कुछ भी सुनवाई डिश टीवी और आपके मामले में नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इसके अंदर कुछ भी कहने का अभी कोई भी औचित्य नहीं है। झटका लग गया था यस बैंक को। यस बैंक के शेयर सर थोड़े नीचे आने लग गए थे। उसके बाद यस बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए और इस मामले को यस बैंक सुप्रीम कोर्ट में ले गया है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट से यस बैंक को क्या राहत मिलती है सर। मैं आपको बता दूं सर, ये मामला इसलिए चलता जा रहा है क्योंकि यस बैंक ने डिश टीवी को 8,500 करोड़ रुपए का लोन दिया था, जिसे डिश टीवी ने नहीं उतारा था। अब वो लोन जाकर इनका 14,000 करोड़ करीब इनका लोन हो चुका है, जिसकी वजह से यस बैंक ने डिश टीवी पर एक अच्छा सा स्टेक ले रखा है और उसके स्टेक लेने के चक्कर में ही डिश टीवी को इन्होंने कहा कि अपना मैनेजमेंट चेंज करो, अपने बोर्ड मेंबर चेंज करो, अपनी मीटिंग बिठाओ। तो उसको डिश टीवी ने मना कर दिया था, जिसका मसला अब हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और अब ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। तो सर ये तो ये निगेटिव और पॉजिटिव न्यूज़ आती रहती हैं यस बैंक में, लेकिन आपको अपना हौसला बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, क्योंकि यस बैंक प्रगति की ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इन्होंने अमेजोन पे के साथ एक यूपीआई में एक पार्टनरशिप कर ली है, जिससे कि वो पैसों का लेन देन जो मोबाइल से होता है यूपीआई के थ्रू, उसके लिए इन्होंने अमेजोन से पार्टनरशिप कर ली है। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ आपके शेयरों पर बिल्कुल भी नहीं असर डाल रही है, क्योंकि इसके अंदर से काफ़ी लोगों को अभी इसके अंदर से बाहर करना है। तो समझिए सर, सारी निगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ मिलाकर ही आपके मनोबल को तोड़ा जाता है, और जब तक कि आपके मनोबल को तोड़ा जाता रहेगा तब तक कि आपको शेयरों में कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो अपने मनोबल को तेज कीजिए सर। यस बैंक को आपको आगे के लिए रखना है, और जब तक के लिए आपने ऐसी सोच अपने दिल पर नहीं लाई, यस बैंक आपको हर संभव प्रयास में धोखा देता रहेगा, क्योंकि ये शेयर जो है सर महीने 2 महीने के लिए नहीं है, इसको तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। तो चींटी को आटा दीजिए सर, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।